गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। मेरी स्टडी हो गई कंप्लीट। तो मम्मी ने बोला आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं लगी हूँ जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करने में। मम्मी भी काम में लगी हुई हैं और भाभी भी। तो हम जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करके अपना सारा काम निपटा कर ख़त्म कर कर हम करेंगे अपनी माता रानी का ध्यान और उनकी पूजा साधना और उनका मंदिर सजाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये त्योहार मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी से मैंने काम ख़त्म कर लिया, जो भी मुझे थोड़ा बहुत काम किया मैंने। अब मैं जा रही थी नहाने के लिए और धीरे धीरे मैं चढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने नहाने वाले मतलब कपड़े लेके जा रही हूँ अपने लिए, जो भी कपड़े पहनने हैं। मम्मी ने बोला जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी आओ। मैंने कहा ओके मम्मा, मैं अभी आती हूँ। और हमें थोड़ा जल्दी इस वजह से भी हो रही है, मेरे एक छोटा भाई है, उसका आज एग्ज़ाम था, उसने एक फॉर्म फिल किया था। तो उसके लिए खाना पीना भी बनाना है, क्योंकि पैकिंग करके लेके जाएगा और नाश्ता यहीं करते हुए जाएगा। तो देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी अपने सारे काम करती हूँ। अब नहा कर भी आ गई और फास्टली मैं आ रही हूँ। मम्मी देख रही थी कितनी देर लगा दी। मैंने कहा मम्मा ज़्यादा देर नहीं लगाई, मैं आ गई। तो मम्मा की तरफ मैं जा रही हूँ। मम्मी वेट कर रही है, वहीं मंदिर की तरफ बैठी हुई हैं। हाँ, यहाँ फ्रीज़ हमारा रूम के अंदर रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे माता रानी की चौकी सजानी है, तो हमने फ्रीज़ को आउटसाइड एरिया में रख दिया है। अब मैं मम्मी के साथ जोत की बात बनवा रही हूँ। जो 9 दिन हमारी माता रानी के सामने जोत जलेगी, उसकी बाती बना रही है मम्मी। तो मैं उनके पास पहुँच गई हूँ और उनके साथ बात बनाने में हेल्प कर रही हूँ। और मंदिर का डेकोरेशन करेंगे हम। माता रानी की चौकी सजाएंगे। कुछ ही देर में भाभी आ जाएंगी, तो उनकी हेल्प से और मंदिर को डेकोरेट करेंगे। एक्चुअली क्या है, कुछ सामान हमने मंगाया है मार्केट से, अभी तक आया नहीं है। तो हम मम्मी ने बोला है कि पूजा के लिए हमें लेट नहीं होना चाहिए, हमें शुभ मुहूर्त पर पूजा करनी है। मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये मैंने माता रानी के सामने जोत जला दी और ये फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट हो रही है, तो इस वजह से मुझे भी ऐसा फील हुआ। बट मैं आपको कंफर्म कर दूँ, मैं अपने राइट हैंड से पूजा का काम कर रही हूँ। तिलक लगा रही हूँ, जोत जला रही हूँ, ये मेरा राइट हैंड है। फ्रंट कैमरा की वजह से मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मैं लेफ़्ट हैंड से वर्क कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको कंफर्म कर दूँ, मैं राइट हैंड से माता रानी के सामने जोत जलाई है और उनके तिलक लगा रही हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं, यानी त्योहारों का मेला लगने वाला है। इसके बाद दशहरा, दीपावली, भाई दूज एट एक्स्ट्रा बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। माता रानी की चौकी सज गई है और सब कुछ हो गया। बस थोड़ी सी डेकोरेशन और कर रहे थे, तो मम्मी ने बोला अभी रुक जाइए बेटा, पहले शुभ मुहूर्त पर पूजा कर लीजिए, हवन कर लीजिए, उसके बाद आप और उसे सजा देना माता रानी को और माता रानी की चौकी और मंदिर को। क्योंकि हम सोच रहे थे थोड़ी सी लाइट और लगा देते हैं, उससे मंदिर जगमग हो जाता है ना, इसलिए। बट मम्मी की बात मानी, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर पूजा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सब मिलकर कर रहे थे हवन। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो। एंड ये यहाँ मैं माता रानी का श्लोक गाते हुए शैलपुत्री नमः उनसे आशीर्वाद ले रही थी। और आप सब भी माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, यही यही हम मांगते हैं माता रानी से। और आप सब प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। और मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी और भाभी गई हैं नहाने के लिए और मैंने फूलों से एकदम अच्छे से चौकी को सजा दिया है। और ये लौंग ले रही हूँ मैं, बतासे में लौंग लगाते हैं हम, जोड़ा के साथ अग्यारी की जाती है ना, जो हवन टाइप में अग्यारी की जाती है, उसमें हम अग्नि माता रानी को ये प्रसाद, बतासों के प्रसाद उसमें डाले जाते हैं। मतलब इस तरह हम पूजा करते हैं। और ये है अग्यारी की थाली, मतलब 9 दिन 8 दिन जितने दिन भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है। देखो इस तरह ये अग्नि जल जाती है, माता रानी ऐसे कहा जाता है कि यहाँ प्रकट होती है, उनको प्रसाद दिया जाता है ये बतासे और लौंग का। इस तरह ही हम करते हैं। बाकी आई थिंक आप सब भी ऐसे ही करते होंगे, सभी के यहाँ ऐसे ही की जाती है। 9 दिन 9 रूप होते हैं माता रानी के। और ये है दूसरे दिन भी हमने ऐसे ही तैयारी की थी मिलकर। मम्मी सेट कर रही थी फ़ोन में और भाभी भाभी बैठे हुए थे सामने। समझ नहीं आ रहा था किस तरह सेट करें, तो मम्मी ने कर दिया हम, क्योंकि पूरा इस तरह सेट नहीं हो पा रहा था कि माता रानी की चौकी भी दिखाई दे और हम भी दें। तो इस तरह हम देखो
अग्यारी करते हैं। अग्यारी में बतासे और लौंग का प्रसाद चढ़ाते हैं माता रानी को, उनके मंत्र जपते हैं और हवन टाइप में पूजा कंप्लीट होती है। डेली 9 दिन तक लगातार इस तरह ही पूजा की जाती है माता रानी के सामने। आरती गाई जाती है उनकी, शाम को भजन कीर्तन, सुबह आरती और ध्यान किया जाता है माता रानी को। हम डेली 9 दिन तक माता रानी की आरती गाते हैं शाम को। ये है माता रानी की चौकी। नेक्स्ट डे फिर हम तैयारी में लग गए थे, मैं, भाभी और मम्मी। मतलब मम्मी नहा धो के आती है, मैं पहले ही नहा धोए आती हूँ और उसके बाद माता रानी की जो भी साफ़ सफाई चौकी की होती है उसको कर देती हूँ, फूलों से सजा देती हूँ। भाभी भी आ गई थी। और 9 दिन में मतलब व्रत, कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं 9 ही दिन व्रत रहते हैं, अपनी अपनी मान्यता के अकॉर्डिंग है। मैं तो नवरात्रि का पहला व्रत और लास्ट व्रत रही हूँ, ऐसे करते हैं ना उतरती चढ़ती व्रत, उस टाइप का व्रत था मेरा। और मम्मी ने तो 9 दिन रखा था। मैंने कहा मम्मी सच आप बहुत ही ज़्यादा, मैंने मना किया था उनसे, मम्मा आप कमज़ोर हो जाओगे। उन्होंने बोला नहीं, तो श्रद्धा के लिए उनकी जैसा अच्छा होती। और ये शाम को टाइम थे, हम जब भजन कर रहे थे, शाम को गीत गाते ना माता रानी के, और मैं नाचने लग जाती जब मम्मी और भाभी गीत गाती। पता नहीं क्यों मेरे अंदर, बॉडी के अंदर नाचने का ऐसा मन करता है ना, देख के गाने को अपने आप ही बैठे बैठे नाचने लग जाती हूँ। कैसे मिल जामे दोनों जने, कैसे चढ़ी सारे जने, मैया तुम पर्वत हम नीचे खड़े, मैया दुजान नारियल लेके खड़े, मैया दुजान नारियल लेके खड़े, कैसे चढ़ा में दोनों जने, कैसे चढ़ा में दोनों जने, मैया तुम पर्वत हम नीचे खड़े, मैया तुम पर्वत हम नीचे खड़े, कैसे मिल जाऊं पल्लू लटके, मैया का पल्लू लटके, जरा सा मैया का पल्लू लटके, जया का पल्लू लटके, मैया का पल्लू लटके, मैया की गोरी लटके, मैया की गोरी लटके, कोड़ी को काया दे दे वो भी मटके, कोड़ी को काया दे दे वो भी मटके, जरा सा सीधा हो जैसे मैया का पल्लू लटके, मैया का पल्लू लटके, जरा सा सीधा हो जैसे मैया का पल्लू लटके। तो नेक्स्ट डे फिर से हम तैयारी लग गए थे। मम्मी भाभी गई थी ये छत पर ही नहाने के लिए, मतलब नहाने धोने की तैयारी कर रही थी। ये कुछ फूल थे, मैंने कहा फिर से मैं तैयारी कर देती हूँ। और ऐसे ही शाम को माता रानी के गीत गाते थे, मुझे तो इतने याद नहीं थे, मम्मी भाभी गाती थी और मैं भी उनके साथ गाती थी। और ऐसे ही हमने इंजॉय किया माता रानी को, माता रानी के सभी ही 9 रूपों को याद करते हुए, उनका ध्यान करते हुए और उनके भजन गाते हुए। पता ही नहीं चला 8 दिन ऐसे ही निकल जाते। तो मैं सोच रही थी हर एक दिन का ब्लॉग बनाऊं, पर इतना टाइम नहीं था, तो सोचा 9 ही दिन का मैंने ब्लॉग बना दिया। या मैं समझ नहीं पाई थी, ये फूल लेके जा रही थी ना, तो ये माता रानी के सामने आ गई, पुराने फूलों को हटाऊंगी और फिर से नए फूल अच्छे से करूँगी। अब मैं गई थी यहाँ पे हाथ धोने के लिए, क्योंकि थोड़ा मैं इधर आई तो मेरे हाथ गंदे हो गए थे। और ये हाथ की लकड़ी से पता नहीं क्यों मेरे हाथ में दर्द होता है। मैं हाथ की लकड़ी लेके रखती हूँ ना, जिससे मेरे हाथ गंदे ना हो, और मेरे हाथों में बहुत दर्द होने लगा है। पता नहीं, ये सर्दी का मौसम आ जाता है ना, तो इस वजह से मैंने तो ये 8वां दिन था। 8वें दिन भी मैं आ गई थी अपनी माता रानी के सामने, और पहले साफ़ सफाई कर गई थी, मतलब अच्छे से फूल लेकर आई हूँ। फूल में गंगा जल डालकर उनके शुद्ध कर रही हूँ, मतलब अच्छे से। मम्मी बोलती है गंगा जल छिड़क दिया करो, मतलब डाल उन पर फूलों पे। अब फूलों को चौकी पर सजा दूँगी, सुंदर सुंदर फूल से माता रानी की चौकी एकदम सुंदर सुंदर खिल जाएगी, अच्छी लगेगी। तो 9 दिन 8 दिन माता रानी का ध्यान करते हुए पता ही नहीं चला कब निकल गए। और माता रानी अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना, अपना आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना, मुझ पर बनाए रखना। तो काफ़ी देर हो गई, मैंने मम्मी और भाभी का वेट करते करते, मैंने कहा कितनी देर में आएंगी। तो मतलब माता रानी के सॉन्ग
म्यूज़िक में बज रहे थे उनको मैं फ़ील कर रही थी और मुझ पे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा डांस ही कर लेती हूँ। तब तक मम्मी भाभी आती है और मैं लग गई बैठे बैठे डांस करना स्टार्ट। पहले तो मुझे लगता था कि कोई मुझसे हंसेगा क्या, बैठे बैठे डांस करती रहती है, बहुत ज़्यादा डर सा लगता था। बट अकेले में तो अभी भी करने लग जाती हूँ, सबके सामने नहीं करती। तो जैसे मैंने शॉर्ट्स स्टार्ट किया, आप लोगों ने पसंद किया उसको, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे लगा सच में मैं कर सकती हूँ बैठे बैठे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग तो पसंद करते हैं इसको भी। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं स्टार्ट एंड करती हूँ। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगे?